जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। हम लोगों ने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट शुरू किया था और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया था। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन देखने में हमें बहुत बड़े लगते हैं, बट उनका आंसर्स हम विद इन सेकेंड्स बिना पेन पेपर उठाए इजीली दे सकते हैं। तो अब जो टाइप है हमारे पास वो इस तरीके का है कि जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास, सपोज ये है x की पावर n, इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका यूनिट डिजिट फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास नंबर है 15, 7, 46 और इसकी पावर 2, 4, 6, 8, 9 जितना भी आपको रखना हो। ये क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसके आंसर का। तो भाई देखने में बड़ा भयंकर सा ये क्वेश्चन दिखता है बट बड़ा इजी है। देखो हम क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को याद रखेंगे। पहला, जैसा अगर मान लो कि नंबर का यूनिट डिजिट इनमें से कुछ है, या तो 0 या 1 या 5 या 6, इनमें से अगर कुछ है यूनिट डिजिट पे नंबर का, तो फिर उसके ऊपर पावर कितनी भी हो इट डजंट मैटर, हमेशा जो उस नंबर का यूनिट डिजिट होगा वही आंसर का भी यूनिट डिजिट होगा। सपोज इस एग्जांपल में देखते हैं 15,746 की पावर 24,689, बट यूनिट डिजिट पे क्या है 6, और अगर यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी होता है तो उसके आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 6 होगा, एंड 6 विल बी अवर आंसर। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस हमें इस पॉइंट्स को याद रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल के फॉर्म में हमारे पास है 2, 4, 1 और इसकी पावर 3, 4, 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा आंसर का। तो क्योंकि 0, 1, 5, 6 अगर कुछ है यूनिट डिजिट पे, तो देखो ये 1 है, ठीक है, तो आंसर का यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा 1। किसी टाइम वेस्ट किए देख करके आंसर बता सकते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 4, 8, 7, 6, इसकी पावर 2, 8, 9, 6, इसका यूनिट डिजिट बताओ जरा आंसर का क्या होगा। तो भैया यहाँ पे यूनिट डिजिट पे कितना है 6, और 0, 1, 5, 6 में से कुछ भी होता है तो आंसर का यूनिट डिजिट भी वही हो जाता है, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट छोटा सा है बट बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो हमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा यार। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप बड़े अच्छे तरीके से नोट करके रखिएगा, ठीक है। ये सारे आप एज इट इज नोट्स बनाइए, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, जैसे आपको समझ में आता है। हिंदी में आता है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में आता है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है आप दोनों में लिखिए, क्योंकि एक्सप्लेन तो हम हिंदी में ही करते हैं और लिखते हैं हम इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो आप जिस लैंग्वेज में आपको समझ आए आप वैसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि अगर किसी नंबर के इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 में से अगर कुछ होगा तो उसके आंसर का यूनिट डिजिट भी वही होगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा यार, इसको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट को। हम लोगों ने 0, 1, 5, 6 के लिए देख लिया, अगर इन 4 नंबर्स में से कुछ यूनिट डिजिट पे है तो पावर कितनी भी हो आंसर का यूनिट डिजिट भी वही होगा। अब हम देखते हैं कुछ हमारे पास 6 नंबर और बचे हुए हैं। तो कुछ एक या 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। तो देखो हम बात करते हैं 4 और 9 की, क्योंकि दोनों ही थोड़े थोड़े सिमिलर से केसेस हैं। देखो अगर यूनिट डिजिट पे 4 है, जैसे हम समझने की कोशिश कर लेते हैं इसको कैसे क्या हो रहा है। सपोज कोई नंबर हमारे पास 4 ही है, चलो 4 ही है, अगर इसकी पावर 1 होगी, अगर 4 की पावर 2 होगी, अगर 4 की पावर 3 होगी, अगर 4 की पावर 4 होगी। देखो 4 की पावर 4 मतलब 4 ही होता है, 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का क्यूब कितना होगा 64, अगेन 4 की पावर 4 होगी तो 4 4 जा 16 एंड 4 ये हो जाएगा 256। देखो ध्यान से देखो, अगर ऑड पावर है 1 और 3 तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझ लेना, अगर आप इसके आगे और भी करना चाहो आप बिल्कुल कर सकते हो। कितना भी बड़ा नंबर हो यही कॉन्सेप्ट लगेगा, पावर कितनी भी ज्यादा हो यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर पावर इवन नंबर है तो आंसर का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है। तो यहां से ये चीज श्योर है कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसका यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर ऑड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। ये हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। और अगर यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर इवन है
तो आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। आप इस चीज़ को मतलब ध्यान से बिल्कुल हमेशा में इजीली याद हो जाएगा। देखो ये हम बिल्कुल कभी भी हम ध्यान से देख सकते हैं इसको। और देख लेते हैं, चलो कोई नंबर दिया 2 4 6 4, इसकी पावर दे रखी है हमसे 198। ओ भैया कैसे सॉल्व करें इसको, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है हमें 4, यूनिट डिजिट दिख रहा है 4, देख लिया। अगर यूनिट डिजिट 4 है तो बस पावर ऑड है या इवन, बस इतना पता होना चाहिए। तो पावर कैसी है, इवन पावर। तो 4 की यूनिट डिजिट से ही तो मतलब है हमें, तो 4 की अगर इवन पावर होती है तो आंसर आ जाता है यूनिट डिजिट का कितना 6। ये हो गया आंसर। मान लो 164 और इसकी पावर दे रखी है 271। अब क्या करें, क्या इसको सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे। देखो फिर कैसे कर सकते हैं इसको, हमने देखा यूनिट डिजिट कितना है 4 और उसकी पावर कितनी है, देखो ऑड पावर है, 4 की ऑड पावर हो तो आंसर आता है 4 यूनिट डिजिट का। सो ऐसे इस तरीके से हम बड़े ही जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को निपटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेम अब हमारे साथ देखो इसको याद कैसे करें। तो 4 की पावर 1 निकालो 4, 2 निकालोगे 16, 3 निकालोगे 64, 4 निकालोगे 256, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना। हमेशा 4 और 6 से बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। हम देखते हैं कि 9 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है भाई। देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। 9 की पावर, चलो इस बार ना 1 से स्टार्ट नहीं करते, अपन 2 से करते हैं। देखो 9 की पावर 2 होता है 81, 9 की पावर 3 होता है 729, ठीक है। फिर 9 की पावर अगर 4 है तो वो कितना होगा, तो 9 का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 की पावर 4। फिर 9 की पावर 5 के लिए फिर क्या करें, तो इसमें 9 का फिर मल्टीप्लाई कर दो 9। अब देखो फिर से हम इस पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब इवन पावर थी तो यूनिट डिजिट कितना आया 1, जब इवन पावर थी तो यूनिट डिजिट कितना आया 1, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। जब ऑड पावर थी तो यूनिट डिजिट कितना आया 9, जब ऑड पावर थी तो यूनिट डिजिट कितना आया 9। इसका मतलब इसकी पावर कुछ भी हो, आंसर या तो यूनिट डिजिट पे 1 होगा या फिर 9 आएगा, ठीक है। अब अगर इवन नंबर, देखो 9 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट बनता है 1। तो अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, और अगर 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9। ये बिल्कुल इजी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हमने देख लिया। तो अब देखो जैसे क्वेश्चन आता है सपोज 29469 और इसकी पावर भी 26874। ओहो इतना बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। क्वेश्चन को देख के लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, जो कि कितना है 9, और 9 की पावर इवन है ऑड, बस इतना चाहिए। तो 9 की पावर कितनी है इवन, जब भी 9 की पावर इवन होगी आंसर हमारा कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट का 1। कितना आ जाएगा 1, बस खत्म हो गया। ऐसे ही कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन देखो एक और करके देखते हैं। 469 सॉरी, इसकी पावर है हमारे पास 241। ओहो, तो सिर्फ इतना देखना है कि यूनिट डिजिट पे 9 और उसकी पावर ऑड या इवन, तो ऑड पावर, तो 9 की ऑड पावर हो तो यूनिट डिजिट का आंसर कितना आ जाता है 9। अब दिक्कत ये आती है कि हम इसको याद कैसे रखें। नहीं याद रखना भाई, इतना तो तुम निकाल ही सकते हो ना, तो इतना ऑब्जर्वेशन कर लेना, वहां से तुम्हें समझ पड़ जाएगा कि ऑड पावर में क्या होता है, इवन में क्या होता है। देखो 4 है तो या तो 4 या 6, अगर ऑड तो 4, क्योंकि 4 की पावर 1 4 होता है, अगर इवन तो 4 की पावर 2 मतलब 16, तो 6 हो जाएगा। अगर 9 है तो या तो 9 होगा या 1 होगा। अब 9 की पावर अगर 1 हो, 1 का मतलब ऑड पावर, तो आंसर कितना 9 ही रहेगा। तो जब ऑड पावर है तो 9, जब 9 की पावर 2 करेंगे तो 81, तो वो 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, जब पावर इवन होगी। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आ रहे होंगे यार। अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और वीडियोस को शेयर कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स कैसे लगते हैं, कैसे लग रहे हैं। तो आप नोट कर लिए, फिर हम पढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट। देखो भाई, तो अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास। देखो हमने शुरुआत के 4 नंबर 0, 1 और 5 और 6 के लिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई जो यूनिट डिजिट पे अगर ये आ गए तो कुछ भी पावर हो आंसर का यूनिट डिजिट भी वही होगा। फिर 4 और 9 के लिए हमने अलग से कॉन्सेप्ट पढ़े। अब हमारे पास बचते हैं 4 नंबर जो रिमेनिंग है 2, 3, 7, 8। तो इसके लिए ना एक अलग ही कंडीशन है, एक अलग ही तरीका है। जैसे मान लो x की पावर n कोई नंबर है,
तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालें, जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 4 7 2, यूनिट डिजिट चेक कर लो पहले, 0 1 5 6 नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो इन चारों में से है। तो इसको कैसे निकालें, तो इसका तरीका क्या है, देखो पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो x की पावर बन जाएगा, मतलब वो उस नंबर की पावर बन जाएगा, जो कि 1 2 या 3 हो सकती है, 4 होता तो वो फिर से 1 बन जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। अब देखो ऐसे समझ पड़े ना पड़े, बट एक एग्जाम्पल हम ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस करेंगे फिर हम, SSC CGL के लेवल के भी करेंगे, MPTET के भी करेंगे, KBS के भी करेंगे। आप खुद के नोट्स बनाइएगा, आपको ये CGL के नोट से कम नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यार यूनिट डिजिट पे 2 है, मतलब इन 4 में से कोई नंबर है, तो फिर हम पावर को 4 से कर दो डिवाइड। तो यार इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखो 4 9 जा 36 तो पूरा चला गया ना, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर जो है वो बचेगा अपने पास 2। यार जिसको डिवाइड सबको करते आता होगा यार, 4 9 जा 36, क्या बचा अपने पास 2, तो ये रिमाइंडर होता है, सभी को पता होगा। तो यार रिमाइंडर आ गया 2, तो जो रिमाइंडर है वही x की पावर हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, 2 3 4 7 2, यही तो था हमारा नंबर। और तुम इसको मत लिखो क्योंकि हमें चाहिए यूनिट डिजिट, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है यार, तो क्योंकि स्क्वायर तो लास्ट का डिजिट, यूनिट डिजिट तो यही है, तो 2 की पावर 2 बचा हमारे पास। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 4, और ये 4 हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। ये लो आंसर हो गया, बड़ा इजी है यार, कोई भी नंबर है अगर यूनिट डिजिट पे इनमें से कुछ है तो उसकी पावर को कर दो 4 से डिवाइड, एंड देन जो रिमाइंडर बचेगा, जो कि इस केस में बच रहा था 2, वो हो जाएगा इसकी पावर। लेकिन हम पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे क्योंकि हमें चाहिए यूनिट डिजिट है, तो बस 2 की पावर 2 आप आंसर निकाल सकते हो। ऐसे एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा 273 और इसकी पावर लिख ली हम लोगों ने सपोज 95। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बड़ा इजी है। देखो सबसे पहले तो इसकी पावर को डिवाइड कर दो 4 से, हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है, हम उसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो 4 से डिवाइड किया तो यार कितना होगा, देखो 4 2 जा 8, 1 बचेगा, 15 4 3 जा 12, तो ये होगा मतलब 23 टाइम्स चला जाएगा। देखो 23 4 जा 92 होता है, और 3 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो जो रिमाइंडर है बस वही इसकी पावर हो जाएगी, और वो भी सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे, यानी 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। अगेन जो यूनिट डिजिट है वो कितना हो जाएगा 7, एंड दैट विल बी अवर आंसर। तो हो यार आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे, तो ये सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमने कर लिए क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ उस पर बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ओके। सो अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पसंद आ रहे हैं, वीडियो से पसंद आ रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।